अहादीस मुबारका में वजाहत है एक ऐसी वहशी कौम वकूफ़ पजीर होगी जिसका नाम जाजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बल्कि तौरात और अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मागोग का नाम दिया गया है। दरअसल जूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से है। ये लोग शुमाली एशिया के मशरक़ में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में हमेशा ही वहशियाना हमला किया करते थे। रवायतों में आता है जाजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मुआशियत तबाह कर देंगे। इनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। इनके चेहरे तहबत ढाल की तरह होते हैं। ये लोग बहुत लंबे कद के होते हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं इसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके दांत और हाथ दरिंदों की तरह होते हैं। हज़ारों साल पहले इस रोज़ ज़मीन पर अल्लाह तबारक ताला के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जिसे ज़ुल्क़ुरनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़ुरनैन को ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था। मुवक्किरीन के मुताबिक ज़ुल्क़ुरनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आता है दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खौरस था, जिसे साहिर आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने शमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्कस्तान से हुआ। यह इलाका 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद था और पहाड़ों के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन से याजूज माजूज के ख़तरनाक फितने की बात की कि ये कौम बार बार इनके इलाकों में हमला करके फिसाद फैलाती है। लिहाजा इस पर हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने इस वहशी कौम याजूज माजूज के हमले से बचाने के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बनाई जो लोहे और तांबे की बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस वहशी कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी गिर जाएगी और याजूज माजूज आज़ाद होकर इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएगी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो बुलंदियों से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे। वो हर टेले से भागते हुए आएंगे। इनके अगले अफराद बहरा किबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और इनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी महसूर हो जाएंगे। वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक ताला खून लगाकर नीचे फेंक देगा, तो वो लोग कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया जिस तरह अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रवायत में याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते हैं। एक रवायत में है याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो अगले दिन इस दीवार को अल्लाह तबारक ताला और मजबूत कर देता है। जब इनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेगा। तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका सरदार कहेगा चलो इंशाल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी इससे पिछले दिन छोड़कर गए थे। यूँ वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वो रोए ज़मीन पर खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब कुछ क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी हलाकत के लिए बद्दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये वहशी मखलूक मर जाएगी। पूरी ज़मीन पर इनकी लाशों की बदबू होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला परिंदों को भेजेगा और वह परिंदे इनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा। इस तरह इस कौम का खात्मा हो जाएगा। दीवार ज़ुल्क़ुरनैन कहाँ वाक़ है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है और वक्त मुकर्रर पर याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर निकल आएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेकी की बात को फैलाना सदका है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।